के पहले हम आइए कुछ आपस में समझते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा करके देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है किसी रेखा का विभाजन। ठीक है, विभाजन मतलब वो कितने खंडों में बटा है, 2 खंड में बटा है, 3 में बटा है, 4 में बटा है या 5 में बटा है। अलग अलग चाहे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब ये एग्जाम्पल देखिए, एक ये रेखा है, इसका नाम मान लो AP है और अब एक का निर्देशांक 2 और 3 है, B का ऋण 7 और 5 है, मान लो ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु P है, ये देखिए P है यहाँ पर, इसका निर्देशांक मान लो 3 और 2 है। ठीक है, तो रेखा AB को इस P ने 2 भागों में बांटा। एक भाग है AP, यहाँ से लेकर के देख रहे हैं AP, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमें ये पता करना है कि AP अनुपाते PB कितना है। इस अनुपात को M और N मानते हैं। अब ध्यान देना, पक्का ध्यान देना है। अब ये जो A का अंक है इसे हम मानेंगे X1, इसे मानेंगे Y1। ठीक है, Y1 मानेंगे और ये दर जो है X2 और Y2 मानेंगे। और जो ये रेखा है, ये बिंदु आप देख रहे हैं, इसे आप X और Y मानना। ठीक है, और ये M और N है। ओके, अभी मान लो ये रेखा आपकी है, यहाँ पर ये P है, ये Q है, यहाँ पर M है। ठीक है, इसका मान दिया है 3 और 5, इसका दिया है 0 और 2। अनुपात जो है वो M अनुपाते N बराबर है 2 अनुपाते 3। ठीक है, यह M और N का मान है। हमें ये जो बिंदु यहाँ पर है जिसने इसको 2 भागों में बांटा है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करने के 2 तरीके। पहला, अभी फिर देखिए यहाँ पर ये मान लो रेखा है, A और B मान लो है, ये P है। अगर हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो 2 तरीके। अब इसका निर्देशांक 2 आएगा, पहला X का रहेगा, दूसरा Y का रहेगा। चाहे आप X और Y का अलग अलग निकालिए, चाहे एक में निकालिए। कैसे निकालेंगे? विभाजित, ये देखिए यहाँ पर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, सूत्र ये mx2 प्लस nx1 बटे m धन n, कॉमा यहाँ पर है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो आप x और y का आएगा, मतलब p का x इससे आ जाएगा, y इससे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं x और y अलग अलग निकालना तो आप ऐसा कीजिए, x बराबर mx2 प्लस nx1, ये सही है, बटे m धन n। ये निकालेंगे तो आपका x का आ जाएगा। ऐसे y निकालना तो y यहाँ देखिए, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m धन n। ठीक है, अब आप समझ गए, इसका जो अंक होगा वह x1 y1 होगा, इसका जो है x2 और y2 होगा, और इसका जो होगा x और y होगा। जो बिंदु रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है उसका जो मान आएगा x और y आएगा। ठीक है, और जो a से लेकर के p तक है वो m भाग है, ये n भाग है। ठीक है, सूत्र आप ये याद रखिएगा, ये आपका ये सूत्र याद रखना है, ये वाला। अगर कोई बिंदु एक रेखा को प्रतिच्छेदित करता है
उस बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m धन n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n ये हो जाएगा। अब ये चाहे एक साथ निकालिए चाहे दोनों अलग अलग निकालिए, एंड तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, चलिए इसका सवाल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला, किसी रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब ये देखिए, ये एक रेखा है ए बी, थोड़ा इंक मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका मध्य बिंदु P है। क्या है? मध्य बिंदु P है। तो P का निर्देशांक निकालना। अब मान लो ये 2 और 4 है, और ये है 4 और 6 है। तो P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, अब चाहे अलग अलग निकालिए चाहे एक साथ निकालिए, तो P का निर्देशांक x बराबर, ये देखिए पहले यहाँ पर x निकालिए, x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र मैं लिखता हूँ, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब चाहे ऐसा निकालिए चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर ना, कोष्टक में लिखना x1 प्लस x2 बटे 2, यहाँ कॉमा देके y1 प्लस y2 बटे 2। ऐसा ये आप मानने, बड़ा सिंपल सवाल होता है। अब x1 x2 का मान आप जानते हैं, जो इस सिरे पर रहेगा वो x1 y1 है, इस पर x2 y2 है, दोनों जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हल किया गया है, उसको पहले हम समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए यहाँ पर, यदि a, ये देखिए a 3 5 है, बिंदु b 7 और 9 है, इसको बिंदु q, ये देखिए ये रेखा ए बी है, ए बी, और इसका कहाँ है 3 और 5, इसका कितना है 7 और 9। ठीक है, इसको एक बिंदु यहाँ पर है Q, वो काटता है 2:3 में। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला अंक होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है ना, और ये होगा m और ये होगा n, m अनुपात n बराबर 2:3। ठीक है, और जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी आएगा वह x y आएगा। माने ये देखो रेखा जो AB है ना, इसका किनारे का बिंदु x1 y1 है और लास्ट वाला x2 y2 है। जो बिंदु बांट रहा दो भागों में, उसका निर्देशांक x और y होगा। अब आपको पहले बता दिया गया था, चाहे आप अलग अलग निकालिए चाहे साथ साथ निकालिए। अब यहाँ देखिए कैसे निकाला गया हो, हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लिख लेंगे x1 y1 कितना है, x2 y2 कितना है, x का मान कितना है, y का मान कितना है, m और n का मान कितना, किसका मान ज्ञात करना, सारी बात ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए लिखा गया है, x1 y1 3 5 है, x2 y2 ये देखिए 7 और 9 है, m अनुपात n बराबर 2:3 है। अब सूत्र के अनुसार क्या यहाँ दिया गया है, देखिए अलग अलग निकाला गया है यहाँ पर। x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m धन n, सूत्र याद रखना। अब मान रखा गया है, m का मान 2 है ना, 2 गुणे x2 का मान, x2 कहाँ है, x2 यहाँ है 7, 2 गुणे 7 धन n का मान 3 है, 3 गुणे x1 का मान कितना है 3, 3 गुणे 3 हो गया बटे 3 धन 2, ये सब केवल मान रखा गया है। अब 2 7 14, 3 3 9, 14 9 23 और 3 2 5, मतलब x का मान आ गया 23/5। अब वैसे y का मान निकाल लिए, y बराबर क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1, मान रखा गया आ गया
33/5। तो बिंदु Q का निर्देशांक जो है वो आ गया कितना, 23/5 और 33/5। इस प्रकार से आप सवाल यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, एक सवाल दिया गया है, ए का मान यहाँ दिया गया है, बी का मान दिया गया है, इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है, तो पी का निर्देशांक निकालना है। ठीक है। अब यहाँ रेखा समझा दिया गया है, ए का है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है। तो मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर कितना होगा, x1 + x2 बटे 2। मान निकाल लिए, x1 का मान ऋण 4 है, x2 का 6 है, ऋण 4 धन 6 बटे 2, यह आ गया 2 बटे 2 बराबर 1 आ गया है। अब y का मान निकाल लीजिए, किसका y है, p का y ना, y बराबर y1 + y2/2। अब आगे देख रहे हैं 2 + 2/2, 2 + 2 = 4, 4/2 = 2। अब मध्य बिंदु P का निर्देशांक 1 और 2 मिल गया है। ठीक है। अच्छा, अब आइए देखते हैं थोड़ा और आगे। किसी त्रिभुज का केंद्र बिंदु, किसी त्रिभुज का केंद्र बिंदु या केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना, संगामी बिंदु। केंद्र क्या होता है, अभी मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अगर इसकी माध्यिका, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, अगर माध्यिका खींचें ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो जिस बिंदु से ये माध्यिकाएं जाती हैं, ये जहाँ कटा है, इसको हम बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना, या मध्य बिंदु बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हमेशा जी से दिखाते हैं, याद रखना, और कोई अंक यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, केंद्रों को हमेशा जी से दिखाएंगे। अब इस जी का मान कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 3 और 4 है, यहाँ पर 5 और 6 है, ऐसे है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, तीसरा, इसे x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसा बिंदु दिया गया है। तो केंद्र बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है, याद रखना यहाँ पर, केंद्रों का निर्देशांक लिखना, केंद्रों का निर्देशांक बराबर होता है, बड़ा सिंपल है, x1 + x2 + x3/3, और फिर यहाँ पर y1 + y2 + y3/3। अगर ऐसा करके आप हल निकाल लेते हैं तो आपको किसी भी त्रिभुज का केंद्र आराम से निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए, हमें क्या लिखा है यहाँ पर, हमें लिखा है इसे ध्यान में रखो। इसे देखिए, विभाजन का सूत्र है, विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, mx2 + nx1 बटे m+1, अगला कॉमा दे करके my2 + ny1/m+1, m+n। अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब यहाँ ध्यान देना, बताया गया आपको, चाहे एक साथ निकालिएगा, चाहे x बराबर, यहाँ पर x बराबर x1 + x2 बटे 2, फिर अगला अलग निकालना, y बराबर y1 + y2 बटे 2। अब नीचे जो है दिया गया है, केंद्रों का सूत्र है, याद रखना, केंद्रों का क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ये 3 सूत्रों की सहायता से हम 5.2 का प्रश्न हल करने वाले हैं। आइए हल करके देखते हैं, आपको लेकर चलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप 5.2 के सारे प्रश्नों को देखेंगे। ओके, आप इसको आप ध्यान से देखिए, और उसमें आप बहुत ही आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सिंपल है ना ये, इसलिए